आचार्य, इस बार आपने ट्रायल बलून एक तरीके से सामने रख दिया कि सीट शेयरिंग पर सवाल ना पूछा जाए आपसे, ना पूछा जाए कि भैया इतने होले हौले गाड़ी चलेगी तो 2024 तक कैसे पहुंचेगी, इसलिए ट्रायल बलून एक सामने रख दिया कि एंकर्स के टीवी शोज में प्रवक्ता नहीं जाएंगे। क्या हासिल होगा इससे? गरिमा जी, आपसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। नमस्कार। प्रणाम। पहली चीज तो मुझे नहीं मालूम कि ये घमंडिया शब्द संस्कृत का है या फारसी का है। मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक फूहड़ शब्द है। और ऐसे ही ये इंडी अलायंस, मतलब आप देखिए तड़प कितनी है। इंडिया गठबंधन के आने से कैसी तड़प है कि प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी अपरिष्कृत हो गई है। अब आप देखिए कि दिन भर क्या हम अपने घरों में बैठकर दूसरों की आलोचना करते हैं या अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं? दिन भर 24 घंटे विपक्ष को कोसते हुए प्रधानमंत्री मुझे देश के प्रधानमंत्री नहीं लगते हैं। प्रधानमंत्री का स्तर ये नहीं होता है, वो देश के अभिभावक होते हैं, सबको इकट्ठा साथ लेके चलते हैं। कल आपने देखा होगा कि हमारे सेना के 2 जवान शहीद हुए, पुलिस का एक डीएसपी शहीद हुआ, एक राइफलमैन सेना का शहीद हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री खुद पर फूल बरसा रहे थे। 2 मिनट का मौन तक नहीं कर सके। और आज मध्य प्रदेश में चुनावी रैली पर जा रहे थे। जिन लोगों के कारण प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं और बटोरते हैं, उन लोगों के लिए 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते। सेना का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। हमारे पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे केवल चुनावी मोड पे रहता है। और एक बात कहूंगी जो आपको सख्त लग सकती है, लेकिन सख्त सही। हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए शर्त है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद के दलों में से किसी एक का नेता होना चाहिए। सेना के जवानों की शहादत पर आपका जो दर्द है वो समझ में आता है, लेकिन सवाल पर आ जाते हैं। और सवाल यह है कि ट्रायल बलून इस बार आपने छोड़ा, हासिल क्या होगा? क्योंकि आपको तो आगे बढ़कर सीट शेयरिंग पर बात करनी थी, अपनी तैयारियों पर बात करनी थी। मेरा सवाल यह है कि हमारे ऊपर इंडिया गठबंधन के ऊपर ही इतनी सारी चर्चा क्यों हो रही है भाई? एनडीए भी तो करता है। एनडीए में राजा है, लोकतांत्रिक नेतृत्व नहीं है, अभाव है नेतृत्व का। पहले संजय जोशी जी को रास्ते से हटाया, जो भी करके हटाया, बाकी लोग भी उसी रास्ते जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जैसे भले व्यक्ति, इतने अच्छे व्यक्ति जिनकी इतनी इज्जत पूरा देश करता था, रक्षा मंत्री हैं, अपने सैनिकों की शहादत पर एक ट्वीट नहीं कर सके। आपको लगता है कि हमारा देश सही रास्ते पे जा रहा है, जहां सेनाओं का अपमान हो रहा है, सैनिकों का अपमान हो रहा है, उनसे कहा जा रहा है हमारी पार्टी के प्रचारक बनो, छुट्टी पर जाओगे तो केवल सरकार की नीतियों का प्रचार करो। ये भारत है हमारा। इस भारत में हम सब ने जन्म लिया है क्या? हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की बात करता है। लोकतंत्र में अनुमा जी आप भी जानती हैं, अनुमा जी एक सेकंड, आप जानती हैं लोकतंत्र में नंबर गेम महत्वपूर्ण है और इसीलिए इंडिया अलायंस बना। और मैं उसी इंडिया अलायंस पर आपसे सवाल पूछ रही हूं, तो अब ये बता दीजिए, मैं आगे फिर बढ़ूंगी, केसी त्यागी जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ूंगी कि ये जो टीवी डिबेट में प्रवक्ताओं को नहीं भेजने का फैसला, क्या इससे इंडिया अलायंस की तैयारी मजबूत होती है क्या? देखिए गरिमा जी, आप खुद नहीं चाहती कि आपको कोई अपमानित करे। एक तो आप सभ्य सुसंस्कृत पढ़ी हुई महिला हैं, उसी तरह से हम भी नहीं चाहते। हम अपनी पार्टी का पक्ष रखने आते हैं, हमारी जब मर्जी होती है। ये एंकर कितने ही बार मेरे जैसे 24 साल जिसकी सेना में सर्विस है, उसको देशद्रोही बोलने की हिमाकत कर चुके हैं। ऐसे लोगों को नहीं हटाना चाहिए, उनसे हमें अपना रास्ता नहीं अलग कर लेना चाहिए। आप जवाब दीजिए, आपको मैं देशद्रोही कहती हूँ? खून नहीं उबल जाएगा आपका? मेरा तो खून उबल जाता है। तो ऐसे एंकरों को अगर हमने उनका बहिष्कार किया है, क्या वे पत्रकार रह गए थे? शोभा की बात तो मैं आपको बताऊं ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिन भाषा का उपयोग करते हैं, मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा कि एक व्यक्ति लगातार खुद के बारे में बात करता हो, दूसरों की दिन भर बुराई करता हो, आपके घर में मौजूद हो, मान लिया, या मेरे घर में मौजूद हो, तो क्या हमारा उससे मन उचट नहीं जाता? हम बोलते चलो यार ये तो बोलता ही रहता है, इसको छोड़ दो। ठीक है अनुमा जी। केसी त्यागी,